सो हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। तो शेयर की अगर बात करें तो अपन एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। ओके, ब्रेकआउट नज़र आ रहा है बहुत टाइम बाद में। उसको अपन जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तब उसकी बात करेंगे। और फिलहाल अभी जो है 3:10 के करीब है और मार्केट अभी तक बंद नहीं हुआ है। और करीब करीब अभी तक देखें तो 0.81% का जो है जंप देखने को मिल रहा है शेयर पे। ओके, और शेयर की अगर अपन रिटर्न की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो 6 महीने में कंपनी का कोई रिटर्न नहीं, 1 साल में कंपनी का रिटर्न देखते तो 1 साल में भी कोई रिटर्न नहीं है, 5 साल में कंपनी का रिटर्न देखते तो इसमें भी कोई रिटर्न 93% का रिटर्न बना है। और मैक्सिमम रिटर्न देखते तो सिर्फ 16% का, करीब करीब जो है 10 साल हो चुके हैं कंपनी को आए हुए स्टॉक मार्केट में। 2015 में आई थी, 10 साल के पूरे नहीं कह सकते पर, लेकिन 9 साल हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक जो है कोई रिटर्न नहीं बना है इस कंपनी से। ओके, और इसके अगर अपन डिप की बात करें, इस डिप से लेके यहाँ तक जो है इस अगर जगह पे अपन आपने खरीदा था, ये करीब जो लेवल है 26 रुपीज़ के करीब जो है 22, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो 300% का रिटर्न बना है। ठीक है, 2020 से तो तब बना है, लेकिन मैक्सिमम अगर अपन रिटर्न देखें, आपने यहाँ पे खरीदा तो रिटर्न नहीं बना। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे, इस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे क्या आने वाले टाइम पे एक मल्टी वगैरह अपन को रिटर्न दे सकता है, नहीं दे सकता, क्या इस पर पोटेंशियल है। तो टोटली अच्छे से अपन इसको फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले, साथ ही साथ जो है टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। ओके, तो चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना 300 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपना टारगेट है 400 सब्सक्राइबर्स का, तो डेफिनेटली आप भी इसको कंप्लीट कर देंगे और मुझे हाँ पता है कंप्लीट कर ही देंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन वीडियो की तरफ। तो गाइस, जैसे कि कंपनी की बात है तो बैंक है, ठीक है, आपको सबको पता होगा आईडीएफसी के बारे में, और बहुत सारे कॉल्स आते हैं इनके, लोन ले लो लोन ले लो लोन ले लो। तो आपको पता होगा, आपके पास भी जो है कभी ना कभी कॉल आया होगा इसका कंपनी की तरफ से। और कंपनी की अगर अपन बात करते हैं आगे, तो कंपनी की अगर अपन ब्रांच नेटवर्क वगैरह देखें तो ये कुछ है। तो ब्रांच नेटवर्क की बात करें कंपनी की, तो 897 ब्रांचेस है। ठीक है, और 1136 एटीएम से ऑल ओवर इंडिया में। और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलिंग अप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, तो धीरे धीरे जो है बैंक में ग्रोथ देखने को मिल रही है। आगे अपन बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ, तो सबसे पास 58,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, लार्ज कैप कह सकते हैं अपन, मिड कैप से लार्ज कैप हो चुके हैं और भी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है कंपनी। बैंकिंग सेक्टर जो इनका धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में काम बढ़ रहा है। और वहीं अगर पी की बात करें तो पी कंपनी का अभी सस्ता है। ठीक है, पी मतलब 19 का ही पी है और ऐसा कोई ज़्यादा खास महंगा हुआ नहीं है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। ठीक है, और आरओई जो है वो मतलब बिल्कुल कम ही है, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ख़राब भी नहीं सकते, डिसेंट सा कह सकते हैं, मतलब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल तो 7.79% का एवरेज है कंपनी का आरओसी और आरओई, ऐसा कोई ज़्यादा खास है नहीं। और वहीं अगर अपन इंडस्ट्री पे देखें तो 13 का इंडस्ट्री पी है। ओके, आगे अगर अपन कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, तो अगर अपन प्रोज की तरफ देखें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। ठीक है, और 5 साल में जो अपन देखें CAGR 28% का CAGR ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन कौन सी बात करते हैं, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। ठीक है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी अगले पिछले 3 साल से 8.9% का ही है, तो कम है। और आगे अगर अपन देखें तो कंटिजेंट लाइबिलिटी कंपनी का कितना, 3,63,404 करोड़ का, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कंटिजेंट लाइबिलिटी कंपनी का बढ़ा हुआ है नेगेटिव में। और अगर देखें तो अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम, तो 5,000 करोड़ का ये नेगेटिव में, तो 6,000 करोड़ के करीब। तो ये कंसर्न वाली बात है। अगर नंबर्स की बात करें अपन कंपनी के, तो गाइस जैसा कि मैं कहता हूँ, अगर किसी कंपनी से अपन को रिटर्न बनाना है तो उसको कम से कम 3 से 4 साल होल्ड करके रखो। ठीक है, अगर एक अच्छा खासा वेल्थ बनाना है तो। ओके, तो उसी की एक तरफ से मैं बात करना चाहूँगा कि अगर, क्योंकि देखें तो भी अगर आपने स्टार्टिंग से खरीद के रखा होगा तो कोई रिटर्न बना नहीं आपका। ओके, और अभी तक अगर अपन बात करते हैं कि कंपनी के नंबर्स की तरफ बात करते हैं, तो 2020 में कंपनी का 16,000 का 17 की सेल्स हुई, फिर 22,728 करोड़ की सेल्स। और इस बार जो है 2024 में टोटल सेल्स जो थी 30,325 करोड़ की थी। तो सेल्स जो है कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर अपन फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट है ही नहीं, वो भैया वो लॉस में है। ठीक है, अच्छा खासा लॉस है, 2,075 करोड़ का जो है लॉस देखने को मिल रहा है। पिछले साल वो कम हुआ था। ठीक है, पहले 2022 में 2,615 था, फिर उन्होंने घटा के इसको 701 करोड़ पर लेकर, लेकिन इस बार फिर से लॉस में कंपनी। ओके, और फाइनेंसिंग मार्जिन तो वो भी नेगेटिव में है। और अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2024 में 2,942 करोड़ का हुआ। फिर जो अगर देखें 2023 में तो 2,485 करोड़ का था। ठीक है, तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट है, तो अच्छा खासा बढ़ा है। इस लेवल से अगर अपन देखते हैं तो नेट प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का। ओके, आगे अगर अपन बात करते हैं,
फिलहाल अगर अपन कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरिंग्स देखें तो 2024 के नहीं दिखा रहे, लेकिन अगर अपन वही 2023 के देखते तो वहाँ पे रिजर्व जो थे कंपनी के वो तो बहुत ही कम थे, 2000 करोड़ के थे। और अगर अपन देखें तो 2 लाख के कंपनी की बोरोइंग थी, ठीक है, 2 लाख करोड़ की बोरोइंग थी, मतलब एक बहुत ज़्यादा अमाउंट था ये। बहुत एक फंडामेंटली अगर अपन बात करें तो फिलहाल तो कंपनी ऐसे कोई ज़्यादा खास मजबूत नज़र नहीं आ रही है। ओके, आगे अपन बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर अपन देखते हैं तो शेयर होल्डर्स जो है करंटली कितना 37% जो है प्रमोटर होल्डर्स है, 37.43%, जो कि पिछले क्वार्टर में था 37.45, फिर 39 था, तो कम घटता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स भी जो है प्रमोटर होल्डर के शेयर जो है। और एफ की बात करें तो एफ के पास अच्छी होल्डिंग थी, क्योंकि अगर अपन जून से देखें तो जून में जो थी 20 थी, फिर उन्होंने बढ़ा के 24% कर लिया, ठीक है, 24 से 24.84, फिर 24.30, ठीक है, फिर 23, फिर 23.65। तो एफ के पास जो है बहुत अच्छी खासी होल्डिंग नज़र आ रही है। और वही अगर अपन बात करें डोमेस्टिक वालों की, तो डोमेस्टिक जो है उनके पास भी 6.63 था, अभी जो है 6.79। तो डोमेस्टिक वालों ने जो है अपनी होल्डिंग बढ़ाई, ओके। और बाकी गवर्नमेंट की अगर अपन देखें 3.72% की गवर्नमेंट की होल्डिंग, और बाकी जो है पब्लिक के पास। अगर अपन टेक्निकल चार्ट की तरफ चले कंपनी के, सो गाइस अगर अपन शेयर के टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो शेयर जो है अगर अपन देखें तो इस करीब करीब सितंबर से जो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ओके, अगर ये ट्रेंड देखें तो ये कुछ ऐसा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और डाउन ट्रेंड का अभी फिलहाल देखें तो ब्रेकआउट आ चुका है इस जगह पे। ये ट्रेंड लाइन थी, और ट्रेंड लाइन का जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है ब्रेकआउट दिया है। एंड स्ट्रॉन्ग अगर आप ये कैंडल देखें, ये वाली कैंडल, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, लेकिन आज का जो कैंडल है वो इनडिसीजन कैंडल बना है। अगर अपन देखें तो पिछली बार भी एक ब्रेकआउट फेल हुआ था, ये जगह जो है इस जगह पे एक ब्रेकआउट फेल हुआ था। और यहाँ पे जो मुझे लगता नहीं कि इस बार का जो ब्रेकआउट है वो फेल होने वाला है। रीज़न ये है कि पहले जो है एक ब्रेकआउट फेल ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और इस बार जो ब्रेकआउट आया है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है इस ब्रेकआउट पे। ओके, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो है मुझे ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। और इनडिसीजन कैंडल है, बिल्कुल ऊपर से सेलर्स है, नीचे से बायर्स है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस बार जो है बायर्स जीतने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने इस जगह पे एंट्री किया है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अगर इस जगह पे आपने ख़रीदा है तो। और अगर ये ब्रेकआउट फेलियर देता है, ठीक है, तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं, तो एक अच्छा खासा जो है गिरावट देखने को मिलेगा। फिर ये जो है 70 के लेवल तक मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादातर जो चांसेस है ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो ये ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। और अगर अपन इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखते हैं तो वैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें तो यहाँ से ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, ब्रेकआउट आने के बाद एक प्रॉपर रिटेस्टमेंट लिया और फिर ये ऊपर गया, ठीक है। तो अभी जो है एक मतलब एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, प्रॉपर पैटर्न्स जो है बन रहे हैं। हमेशा जो एक ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद हमेशा एक कोई भी स्टॉक को रिटेस्ट करता है, फिर उसके बाद वो ऊपर भागने की प्लानिंग करता है, ठीक है। तो फिलहाल रिटेस्टमेंट आ चुका है, और अभी जो शेयर है थोड़ा सा और नीचे है। और मुझे अभी जो लग रहा है ये मौका है एक, क्योंकि अगर अपन देखें तो शेयर जो हाई मारा 83.45 का मारा, अभी जो है 82.23 रुपीज़ पे चल रहा है, और अपने हाई से थोड़ा नीचे। अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं किया है, सोच रहे हैं एंट्री लेने का, तो हाँ ये एक अच्छा टाइम हो सकता है एंट्री लेने के लिए, क्योंकि अगर अपन देखें तो 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लग सकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। और मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ना कि ये जो बैंकिंग सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, तो देखा जाए तो मुझे बैंकिंग सेक्टर नहीं पसंद, क्योंकि रीज़न ये है जो बैंकिंग सेक्टर है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है एक तो, और कोई भी न्यूज़ आता है तो फट से स्टॉक गिर जाता है। और स्टॉक्स के जो कंपनी जो है, कंपनी के नंबर्स भी जो है हमेशा जो है पॉजिटिव नहीं रहते, ठीक है, बहुत सारे जो है बोरिंग्स रहती है, कंपनी के पास डेट बहुत रहता है, ठीक है, ये जो बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर को जो है अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी मार्केट में न्यूज़ आती है तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर ही गिरता है। और जो ज़्यादातर जो चीज़ें होती है पैसे से रिलेटेड ही होती है, और सब जो है बैंकिंग सेक्टर का ही वो होता है। तो पूरा अगर बड़े स्टॉक्स गिरेंगे तो डेफिनेटली छोटी स्टॉक्स जो है, छोटी कंपनियां जो है, तो ये भी गिरेंगे। ओके, तो बाकी आपके ऊपर है। और फिलहाल जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मुझे नज़र तो आ रहा है, और सस्टेन कर जाता है तो भैया अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। पहला अगर अपन टारगेट देखें तो कुछ 92 रुपीज़ का पहला टारगेट होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा वो 100 रुपये का होगा। और अगर आपको थोड़ा और होल्ड करना है तो आपको 120 रुपये तक के भी जो है टारगेट मिल सकते हैं इसको मिड टर्म के लिए अगर अपन बात करें। बाकी आप अपने एनालिसिस के हिसाब से इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है एक एंट्री जोन में है, रिस्क लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं आपके पूरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, जैसा आपको सूटेबल लग रहा है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। सो गाइस अगर अपन अल्टीमेटली IDFC बैंक की बात करते हैं तो ठीक है, बैंक के जो नेट प्रॉफिट है वो सही आ रहा है, ठीक है। बाकी जो फाइनेंसिंग मार्जिन वगैरह है, बहुत जगह कंपनी जो है नेगेटिव भी है, लॉस में भी है,
और वही अगर अपन देखें तो रिटर्न जो है बिल्कुल 16% का रिटर्न दिखा रहा है। हाँ बाय द अगर जिन्होंने इस जगह पे बाय किया था, डिप पे बाय किया, तो उनको तो फिलहाल जो है अच्छा खासा थोड़ा बहुत रिटर्न मिल चुका है। 2020 से लेके अभी तक जो 300% के करीब जो है वो रिटर्न मिल चुका है उनको। ओके, तो आगे अगर अपन कहे कि कंपनी, अगर मैं आपको मतलब इसमें एंट्री लेनी है, अगर आपने पहले से एंट्री ली हुई है तो ठीक है, और फिलहाल एंट्री अगर आपको लेना है तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि बाकी आपके ऊपर है। क्योंकि मुझे जो है थोड़ा पर्सनली बैंकिंग सेक्टर मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। बैंक वाले स्टॉक जो होते हैं थोड़े से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो मैं दूसरे स्टॉक्स जो होते हैं उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो फिलहाल अगर आपने एंट्रीज पे ली है ब्रेकआउट पे तो ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको टारगेट बताया, तो टारगेट जो है आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत टाइम बाद जो है ब्रेकआउट आया, और क्या पता अच्छा टारगेट भी आपको मिल जाए शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो होल्ड कर सकते हैं आप अपने। बाकी आपके एनालिसिस के ऊपर है। कंपनी का देखें तो फंडामेंटल्स जो है इतने कोई फिलहाल ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अवॉइड करना चाहें आईडीएफसी बैंक को तो ठीक है, आप अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से थोड़े नीचे के लेवल से होल्डिंग है, मान लीजिए अभी 56 या जो भी लेवल है तो 61, तो इस लेवल से होल्ड कर सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम और होल्ड करेंगे तो एक अच्छा खासा पैसा बन जाता है, तो आप उसमें फिर एग्जिट कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना नेक्स्ट टारगेट है 400 सब्सक्राइबर्स का, तो डेफिनेटली आप भी उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।